हरे कृष्णा। हम लोग श्री भगवान की मुख निसृत वाणी भगवद गीता को श्रवण कर रहे हैं प्रत्येक दिन। और कल हम लोगों ने द्वितीय अध्याय से अर्जुन के पूछे हुए प्रश्नों का भगवान जो उत्तर दे रहे हैं, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उसका उत्तर श्रवण किया। पहला अर्जुन ने ही इस श्लोक संख्या 54 के अंदर 4 प्रश्न पूछे हैं। इससे पहले क्योंकि भगवान ने उनको कर्मयोग का, निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया, तो भगवान पूछना चाह रहे, श्री अर्जुन पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो निष्काम कर्मयोग में प्रतिष्ठित है, उसके लक्षण कैसे हैं। और उसके लिए भगवान ने शब्द व्यवहार किया है स्थित प्रज्ञ। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं, स्थित प्रज्ञ से का भाषा। सबसे पहला प्रश्न, उनकी उनका व्यवहार कैसा होता है, उनके लक्षण क्या हैं। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया, किम प्रभाषेत, वो किस तरह से बोलते हैं। तो भगवान ये दूसरे प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं अगले 2 श्लोकों में। कल हमने पहले श्लोक का पहले प्रश्न का उत्तर श्रवण किया था कि उसके लक्षण कैसे होते हैं। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति वो है जो कि मन द्वारा सृष्टि हुई समस्त कामनाओं को प्रजाहति दूर कर देता है, और आत्मन्येव तुष्ट आत्मन, वो अंदर ही अपनी आत्मा के अंदर संतुष्ट रहता है। और आत्मा के अंदर संतुष्ट रहने का मतलब ये है कि वो ऐसी चेतनता को प्राप्त कर लेता है जिसके फलस्वरूप उसको आत्मसंतुष्टि मिलती है। और भगवान के कई सारे भक्त ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास में जागतिक भले ही बहुत कुछ ना हो, लेकिन तब पर भी आनंद में है, प्रसन्न रहते हैं। आप लोग चैतन्य भागवत यदि पढ़े हैं, उसके अंदर खोला बेचा श्रीधर का चरित्र आता है, जहाँ पर कि जागतिक दृष्टिकोण से देखने को मिला, ये खोला बेचा श्रीधर संपूर्ण रूप में निर्धन है। ठीक रूप से उसके पास में पहनने को वस्त्र नहीं है, भोजन करने को भी ठीक से सामग्री उपलब्ध कर नहीं पाता। लेकिन तब पर भी महाप्रभु स्वयं उसके पास में जाकर के प्रत्येक दिन याचना करते हैं, खरीदते हैं। केले का फूल और केला और केले का जो थोर होता है, ये सब खरीद करके महाप्रभु से बार्गेन करते हैं। और श्रीधर इतने संतुष्ट हैं, वो कहते हैं कि सदा सर्वदा मेरा ऐसा ही जीवन लगा रहे। हाँ, जो लोग अन्य-अन्य देवी-देवताओं की उपासना करते हैं, वो हो सकता है थोड़ा-सा ज़्यादा सुख-भोग में हो, लेकिन मैं भी प्रभु जी भूखा तो नहीं रहता। जो लोग अन्य देवी-देवताओं की उपासना करते हैं, वो हो सकता है थोड़े अच्छे वस्त्र पहनते हो, लेकिन मेरा भी लज्जा का निवारण तो हो ही जाता है, शरीर पर वस्त्र तो है ही। लेकिन भगवान की भक्ति करने से मुझे जो शाश्वत पद प्राप्त होगा, जो आनंद मैं अनुभव करता हूँ, वैसा विषयी लोग सारे जगत का ऐश्वर्य प्राप्त करके भी अनुभव कर नहीं पाते। इसीलिए श्रीधर ने यहाँ पर जिस तरह की भावना व्यक्त करी है, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की भावना है। भगवत भक्तों के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो कैसे प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन द्वारा सृष्टि हुई सारी कामनाओं को दूर कर देते हैं और भगवान की भक्ति में संतुष्ट रहते हैं। अगले श्लोक के अंदर भगवान ने किम प्रभाषेत, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, उस विषय में बतलाया है। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। पहले भगवान ने शब्द व्यवहार किया था स्थित प्रज्ञ, अभी यहाँ पर कहा स्थित धीर मुनि, सिमिलर ही अर्थ है। मुनि शब्द जो है, मुनि शब्द का वैसे तो अर्थ करा जाए तो मुनि शब्द का अर्थ होता है जो मननशील हो, जो मनन करे, जिसके जो मन की गति के अनुरूप बहुत कुछ कंटेम्पलेट कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति को मुनि कहा जाएगा, है ना? मुनि की कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन को देख कर के व्यक्ति क्या करता है, मनन करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई चिड़िया किसी पेड़ पर आकर के बैठी, कुछ मुनि लोग वहाँ पर बैठे थे, तो किसी चिड़िया पेड़ पर आकर के बैठी और पेड़ पर आकर बैठने से क्या हुआ, एक फल उस पेड़ से टूट कर के गिरा। अब ये एक जो इंसिडेंट हुआ, मुनि लोग क्या करेंगे, एक इसी इंसिडेंट के ऊपर अपने-अपने मत रखेंगे, अपने-अपने मनन के अनुसार मत रखेंगे कि चिड़िया जैसे ही पेड़ के ऊपर आई करके बैठी है और वो टहनी उस चिड़िया का भार सहन नहीं कर पाई, इसलिए
चिड़िया पेड़ से फल गिर गया। कोई मुनि कहेगा कि नहीं, नहीं, चिड़िया पेड़ पर आकर के बैठी और वो फल खाना चाह रही थी और जैसे ही चिड़िया की चोंच फल के ऊपर लगी है, फल पका हुआ था इसलिए उसकी चिड़िया के स्पर्श से गिर गया और चिड़िया उड़ गई। किसी मुनि ने कहा कि नहीं, नहीं, जैसे ही चिड़िया आई है और उसी के साथ-साथ ही फल गिरा है, दोनों चीज़ें साथ-साथ में हुई। कोई मुनि कह सकता है कि नहीं, जैसे ही फल नीचे गिरा है तो चिड़िया भयभीत हो गई और चिड़िया उड़ करके उस पेड़ से भाग गई। तो मुनियों का तो ऐसा ही है कि अपने मन के अनुसार मनन करते-करते कुछ भी बातें कह सकते हैं। लेकिन भगवान ने यहाँ जो शब्द व्यवहार किया है, वो किया है स्थित धीर मुनि। जिसकी बुद्धि, जिसकी जो ध्यान शक्ति है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो, ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? दुःखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा। अब जब भगवान उत्तर दे रहे हैं किम प्रभाषेत कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, तो इसके माध्यम से भगवान ये नहीं कहना चाह रहे कि वो किस तरह से उनको कि स्थित प्रज्ञ लोगों की एक बोलने की अपनी ही अलग ही शैली होती है। बड़े मृदुभाषी होते हैं या क्या? जगत में भले ही ऐसा होता है कि लोग अपने व्यवहार के कारण अलग-अलग तरह की बोली, अलग-अलग तरह की शैली को अपना लेते हैं, है ना? सामने भले ही कुछ बोलें और पीठ पीछे कुछ और चलता रहे। ना कई कई जगह पर जगत के अंदर तो विशेष करके ऐसी कपटता देखने को मिलती है, जहाँ पर व्यक्ति जैसे ऑफ़िसेज़ में, जो स्मरण है हम लोग ऑफ़िसेज़ में जब मीटिंग होती थी, तो बॉस के सामने तो मीटिंग में जो कुछ कह रहा है सब गर्दन हिला-हिला करके सुन लेते थे। लेकिन जैसे-जैसे अपने डॉक स्टेशन पर आए, तुरंत सब गाली देने लगते थे। तो सामने भले ही जगत के लोग जैसे कुछ मीठी-मीठी बातें बोलते हैं, सास-बहू के बीच में भले ही बहू सास के सामने स्पष्ट जो कुछ कह रही है, हाँ जी, माँ जी, हाँ जी, माँ जी कर के स्वीकार कर ले, लेकिन अंदर ही अंदर तो कुछ और चल रहा होता है। तो भगवान ने यहाँ पर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लिए जब कहा किम प्रभाषेत, तो भगवान कह रहे हैं कि उनकी कोई ऐसी स्पेशल लैंग्वेज नहीं होती, कुछ ऐसा विशेष वो अपनी शैली के अंदर इंक्लूड नहीं करते, बल्कि भगवान ने यहाँ पर किम प्रभाषेत क्या कैसे बोलते हैं उसके बारे में तो कुछ बतलाया ही नहीं। वो अगले श्लोक में बतलाएँगे। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं दुःखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा कि वो दुःख के अंदर कभी भी उद्विग्न नहीं होता और सुख आने पर विचलित नहीं होता और ज़्यादा उसकी स्पृहा नहीं करता। तो प्रश्न हो सकता है कि इसके अंदर बोलने के बारे में कहाँ कहा? किम प्रभाषेत उसका उत्तर दे रहे हो, तो इसके अंदर बोलने के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। वास्तव में जो हम कुछ बोलते हैं, तो वो बोली कहाँ से निकलती है? वो हमारे हृदय के भावों से ही निकलती है ना? इसलिए हृदय का भाव जैसा होगा, उसके अनुरूप ही वाणी मुख से निकलेगी। अब भगवान मन के अंदर क्या चल रहा है, उस बात को यहाँ पर बतला रहे हैं। कि जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति होता है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके मन में जो चल रहा है, भावी तो भाषा के रूप में परिणत होता है, कलम ने बतलाया था। तो इसीलिए भगवान ने इस श्लोक के अंदर यही बतलाया कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के हृदय में क्या चलता है। सबसे पहली बात तो दुःखेषु अनुद्विग्न मना। जब भी उसके जीवन में दुःख आता है, तो वो कभी भी उद्विग्न चित्त नहीं होता, विचलित नहीं हो जाता। कई बार जगत में देखने को मिलता है कि अगर कोई दुःख आता है, तो हम विचलित हो जाते हैं और हम समझते हैं कि मैं तो इस दुःख के योग्य नहीं हूँ, मैं इसे डिज़र्व नहीं करता, मैं तो सुख डिज़र्व करता हूँ, ये तो मेरे पास में गलत आ गया। लेकिन आप लोग यदि विचार करेंगे, तो बहुत स्थानों पर ऐसा भी होता है कि हम सुख भी डिज़र्व नहीं करते, लेकिन तब भी हमको मिलता है। उदाहरण के तौर पर जैसे बच्चे जब फेल हो जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए हैं, तो मानो रिज़ल्ट फेल हो गया, तो विचार कर सकते हैं कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता, मैं तो डिज़र्व करता हूँ पास होना। तो कई इंस्टेंसेस ऐसे भी हुए हैं जहाँ पर आप पढ़कर नहीं गए थे और या फिर जो कुछ पढ़ा था, वो उसी में से ही क्वेश्चन पेपर में आ गया और आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर दिया। है ना? तो जब दुःख आता है, दुःख के समय पर हम ये सोचें कि नहीं ये तो मैं डिज़र्व नहीं करता, मैं इससे अच्छा डिज़र्व करता हूँ। तो कई समय पर ऐसा भी हुआ है कि सुख भी डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन सुख मिला है।
मिला है ना? इसलिए एक भक्त को चाहिए, एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण यहाँ बतला रहे हैं कि उसको चाहिए कि वो दुःख आने पर उद्विग्न चित्त ना हो। बल्कि भक्तों के जीवन में ये दुःख आते हैं, तो भक्त लोग तो ब्रह्मा जी की बातों का स्मरण करते हैं। ब्रह्मा जी ने जो अपनी प्रार्थनाओं में दशम स्कंद के अंदर ब्रह्म स्तुति के अंदर भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा है, तत्तेऽनुकम्पा सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वागवपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेति यो मुक्तिपदे सदाए भाग। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भक्तों के जीवन में दुःख आने पर भक्त यही सोचता है कि ये मेरे पूर्व जन्मों का, पूर्व कर्मों का फल ही है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। आत्मकृतम मेरे खुद के किए हुए कर्म ही मुझे दुःख के रूप में अभी आ रहे हैं। बल्कि हे प्रभु, आपने मेरे कर्मों का तो बहुत बड़ा कुछ दुःख मेरे को मिलना था, लेकिन आपने उसको कम करके मेरे पास में भेजा है ना? तो इन कष्टों को भक्त क्या करता है, भगवान की कृपा के रूप में ही लेता है और ये चीज़ मानता है कि ये सारे के सारे तो मेरे पूर्व-पूर्व पापों के फल है। भगवान ने बस कम करके मेरे को दे दिया। इसीलिए तो कुंती महारानी के विषय में सुन रहे थे ना? कुंती महारानी ने भगवान से दुःख ही माँगा। कारण दुःख के अंदर भगवान का स्मरण हर समय बना रहता है। इसलिए भक्त का सबसे पहला लक्षण बतलाया, दुःखेषु अनुद्विग्न मना। दूसरा बतला रहे हैं, सुखेषु विगत स्पृहा, कि जब जीवन में सुख आ जाए, तो सुख आने पर भक्त कभी भी और ज़्यादा उसकी स्पृहा नहीं करता और ज़्यादा माँगता नहीं। दुःख आने पर चला जाए ऐसी भावना भी नहीं और सुख आने पर और आए ऐसी भावना भी नहीं। साधारणतः ऐसा ही होता है कि हमारे जीवन में यदि को सुख आए, कोई हमारी प्रशंसा कर रहा हो, कोई हमें प्रेज़ कर रहा हो, तो ऐसे में हमें लगता है बस इससे बढ़िया तो कानों को और अमृत मिल ही नहीं सकता। तारीफ़ करो मेरी और तुम्हारे सहस्त्रमुख हो जाएँ। तो हम और उसकी डिज़ायर करते हैं और चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं, सुखेषु विगत स्पृहा, उसको सुख आने पर और ज़्यादा स्पृहा नहीं होती। बल्कि अब जब सुख आ गया है, तो भक्त ये सोचता है कि भगवान ने मुझे ये सुख का समय दिया, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं और अच्छे से भगवान की सेवा करूँ। सुख के समय पे उससे आसक्त होकर के भगवत सेवा से विमुख नहीं होता, बल्कि सुख आए या दुःख आए, दोनों ही सिचुएशन में भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। हमारे गुरुवर्गों को देखो, उनके जीवन में देखने को मिलता है कि बहुत संघर्ष उन्होंने किया, जैसे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, उनके जीवन में देखने को मिलता है कि बड़ा संघर्ष था, दुःख का समय था। पर ये उन्होंने कुछ बिज़नेस आयुर्वेदिक बिज़नेस चलाने की कोशिश करी, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। बाद में फिर झांसी में जब प्रचार करते थे, तो प्रचार करते वक़्त भी उनको बहुत सारी असुविधा आई। वृंदावन में जब रहने लगे हैं, तो वृंदावन में रहते समय भी वो जो बुक पब्लिश कर रहे थे, हार्मोनिस्ट इत्यादि जो मैगज़ीन भगवद गीता सब पब्लिश कर रहे थे, तो उसके लिए पेपर का जुगाड़ नहीं हो पाता था। बूढ़ी उम्र के अंदर जब गए हैं विदेश प्रचार करने के लिए, तो रास्ते में ही 3 बार हार्ट अटैक आया। जहाँ जाकर के प्रचार करने के लिए पहुँचे न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पर भी लोगों ने उनको एक साधु के रूप में नहीं देख कर के एक 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 मिस्ट्री पर्सनैलिटी के रूप में दर्शन किया। उनकी बातों को कुछ लोग सुनते, कुछ नहीं सुनते, कभी उनका टाइपराइटर चोरी हो गया, कितना कुछ हुआ, लेकिन तब पर भी नहीं। कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण की प्रीति के लिए मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए कभी भी उद्विग्न नहीं हुए। बाद में जब बहुत सारे मंदिर बन गए, बहुत जगह पर प्रचार-प्रसार हो गया, अच्छे-अच्छे मंदिर बन गए, तब जब सुख का समय आया, तो सुख का समय आने पर भी ये नहीं कि चलो अब जब सुख का समय है, तो मैं अपना आराम से मंदिरों में बैठ कर के और अ, सुख भोग ऐश्वर्य करूँगा। नहीं, तब भी उनका वही ट्रैवलिंग है, वही प्रचार-प्रसार के लिए प्रचेष्टा है। तो दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा। दूसरी लाइन में बतलाया, वीत राग भय क्रोध। राग, भय और क्रोध, इन 3 चीज़ों से ऊपर उठा होता है भक्त। राग मतलब राग मतलब होता है अटैचमेंट, आसक्ति। भक्तों को किसी वस्तु से, किसी जागतिक वस्तु से आसक्ति नहीं होती।
हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वो कहते हैं कि इस जड़ जगत की प्रत्येक वस्तु कृष्ण सेवा का ही उपकरण मात्र है। कृष्ण सेवा का एक इंग्रीडिएंट है। इसीलिए भक्तों को यदि इस किसी जागतिक वस्तु के प्रति उनका आकर्षण देखने को मिलता है, तो उसका कारण बस एक ही है कि वो इसे भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। इसे भगवत सेवा का उपकरण मानते हैं। इस कारण से उनका जगत की वस्तुओं के प्रति राग देखने को मिल सकता है। अन्यथा उनको कभी भी अपने सुख के लिए जागतिक वस्तुओं के प्रति उनका अटैचमेंट दिखेगा नहीं। दूसरी बात, वीतराग भय। भक्त लोग, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। भक्त निर्भीक होता है। निर्भीक होने का कारण निर्भीक होने का कारण कि वो भगवान पर शरणागत होता है और शरणागत व्यक्ति उसका संपूर्ण विश्वास होता है, रक्षिष्यति इति विश्वासो। भगवान कृष्ण हमारी रक्षा अवश्य करेंगे ही करेंगे। अरे कृष्ण यदि किसी को हानि पहुँचाना चाहें, मारना चाहें, तो कौन बचा सकता है? और भगवान यदि किसी की रक्षा करना चाहें, तो किसकी औकात है कि मार दे? आप भागवतम पढ़िए, प्रहलाद महाराज का चरित्र सुस्पष्ट है, जहाँ पर स्वयं उनके पिता हिरण्यकशिपु ने ही कितनी प्रचेष्टा करी मारने के लिए, क्या-क्या नहीं किया। लेकिन सुखदेव श्री नारद जी कहते हैं गोविंद परिरंभितम, भगवान क्योंकि रक्षा करने वाले थे, इसीलिए बहुत सारी प्रचेष्टा करने पर भी प्रहलाद महाराज का बाल भी बांका नहीं कर पाए, है ना? तो भक्त इसलिए हमेशा निर्भीक रहता है। भक्तों को किसी प्रकार का भय नहीं होता और भय इसलिए नहीं होता कि उनके उनको मतलब वो निर्भीक इसलिए नहीं होते कि उनको भय है ही नहीं। बात को समझना, भक्त लोग निर्भीक इसलिए नहीं होते कि उनको भय लगता ही नहीं। वास्तव में भक्त लोगों को भगवान पर इतना विश्वास होता है कि उनके सामने भय कुछ कर नहीं पड़ता, उनका बिगाड़ नहीं पाता। मतलब एक तो है निर्भीकता। निर्भीकता मतलब भय की अनुपस्थिति नहीं है। निर्भीकता मतलब एक ऐसा ही रक्षाकर्ता हमारे पास में है, जो जिसके सामने भय भी भयभीत है। और वो रक्षाकर्ता कौन है? वो रक्षाकर्ता स्वयं कृष्ण है, जिसके बारे में बतलाया, यद बिभेति स्वयं भयम। अरे भय भी जिससे, काल भी जिससे डरता है, ऐसे भगवान भक्तों की रक्षा में नियुक्त हुए बड़े हैं। इसीलिए भक्त कभी भी डरते नहीं, वो निर्भीक रहते हैं। तीसरी बात, क्रोध। भक्त लोगों को कभी क्रोध भी नहीं आता। आप कहोगे ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। कई बार हमने तो देखा भक्तों को क्रोध करते हुए। हमारी इवनिंग क्लास में तो संजय प्रभु बहुत भक्त लोगों को क्रोधित होकर के डाँटते भी हैं। तो भक्तों के कभी-कभी गुरुवर्गों के जीवन में भी देखने को मिलता है कि वो क्रोधित होकर के शिष्य पर शासन कर रहे हैं। तो क्रोधित होने का अर्थ ये है कि उनका क्रोध केवल मात्र दूसरों को शिक्षा देने के लिए है। जब यहाँ पर बतला रहे हैं कि वीत राग भय क्रोध, तो वीत मतलब मुक्त होना। भक्त क्रोध से मुक्त होता है। हाँ, कभी-कभी भक्तों को क्रोध आता है, उसका उद्देश्य केवल मात्र शिष्यों को या अपने अनुयायी को शिक्षा देना ही है। भक्त कभी भी क्रोध के द्वारा वशीभूत नहीं होता। क्रोध कभी भी भक्तों को कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि हमेशा भक्तों के कंट्रोल में रहता है क्रोध। ना? अवश्य ही शिक्षा देने के लिए गुरुवर्गों को क्रोध करना पड़ता है ना? कई शिष्य उपदेशों से मानते हैं और कई शिष्यों के लिए लाठी चाहिए होती है। तो भक्त के जीवन में देखने को मिलता है कि वो कभी-कभी क्रोध भी कर रहा है। हनुमान जी को क्रोध आया कि नहीं? हनुमान जी ने क्रोध करके और रावण की सारी लंका जला दी। क्या हनुमान जी भक्त नहीं है? नहीं। वास्तव में उनका क्रोध किसके लिए है? भगवान की सेवा के लिए। भक्तों के जीवन में अगर ये चीज़ें, ये जो काम, क्रोध, लोभ इत्यादि देखने को भी मिलते हैं, तो उसका कारण भगवान की सेवा ही है। बल्कि नरोत्तम दास ठाकुर ने तो वर्णन किया कि इन सब चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाओ। कैसे? बोले काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध कृष्ण द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा। वो वर्णन करते हैं कि अगर तुम्हारे हृदय में कामना है, इच्छा है,
तो इच्छा किसके लिए करो? काम कृष्ण कर्मार्पणे, कि कृष्ण के लिए हम सारे कर्म करें, कृष्ण के लिए एक के बाद में एक प्रचेष्टा करें, इसके लिए हमारे हृदय में कामनाएँ होनी चाहिए। क्रोध करना है, क्रोध करना है तो किस पर करो? बोले क्रोध कृष्ण द्वेषी जने। जो कृष्ण के विद्वेषी हैं, जो भगवत भक्तों के भगवत भक्तों से द्वेष करते हैं, अभक्त हैं, उन अभक्तों पर क्रोध करो। इसलिए हनुमान जी ने जिस समय पर भगवान राम की सेवा के लिए राम के द्वेषी रावण के ऊपर क्रोध किया, तो वो संपूर्ण रूप में जस्टिफाइड है। लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह इष्ट गुण गाने। इस तरह से कह रहे हैं कि इन सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन तीनों को, इन पाँचों को भगवान की सेवा में नियुक्त किया जा सकता है। और एक भक्त वो हमेशा वीत राग भय क्रोध, वो राग अर्थात अटैचमेंट, भय अर्थात भय और क्रोध अर्थात गुस्सा, इन तीनों से मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति क्या है? स्थित धीर मुनि उच्यते। ऐसे व्यक्ति को ही स्थित मुनि, स्थित धीर मुनि कहा गया। भगवान ने ये सारी बातें इस श्लोक के अंदर बतलाई है। तो जब व्यक्ति राग, क्रोध और भय से मुक्त होगा, तभी जाकर के वो जो बातें बोलेगा, वो बातें भगवत भक्त के समान प्रतीत होंगी, है ना? तो अगले श्लोक में भगवान उसी बात को बतला रहे हैं। न सर्वत्र न सर्वत्र अन्याभिस्नेहस् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनिन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब इस श्लोक के अंदर भगवान ने बतला रहे थे कि भक्त के अंदर क्या चलता है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसके अंदर क्या चल रहा है। अब इस श्लोक के अंदर बतलाया कि एक्सटर्नली, बाहर वो कैसे उस चीज को प्रकाशित करता है। क्या कह रहे हैं? नबी स्नेहस शुभाशुभम, जब उसके जीवन में शुभ और अशुभ अर्थात फेवरेबल सिचुएशन, सुख या दुख आता है, उसके माध्यम से क्या होता है? वो प्रभावित नहीं होता है। सुख आने पर उससे स्नेह नहीं और दुःख आने पर उसकी निंदा नहीं। वो समभाव को रखता है। अब प्रश्न हो सकता है कि दुःख आए तो भी उसको कोई चिंता नहीं, सुख आए तो भी उसको कोई चिंता नहीं। भक्त को क्या भई कोमा में है क्या? कोई व्यक्ति जैसे कोमा में होता है ना, तो बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। या जिस समय पर ऑपरेशन से पहले जैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो एनेस्थीसिया देने के माध्यम से क्या होता है, शरीर का वो अंग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। अब उसको काटो, भले उसकी मालिश करो, पता नहीं चलता। तो भक्त लोग क्या ऐसे इस तरह से एनेस्थीसिया बिल्कुल उनकी संवेदनशीलता क्या नष्ट हो गई है? नहीं, यहाँ पर बतला रहे हैं कि भक्त लोग परमार्थ से इतने ज़्यादा संवेदनशील हैं कि उनको जागतिक वस्तुएँ प्रभावित नहीं करती। जागतिक सुख या दुःख यदि उनके जीवन में आता है, तो उससे वह प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका आवेश ही परमार्थ में है। इसलिए न सर्वत्र नाभि स्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभ। जो उनके जीवन में शुभ आए, चाहे अशुभ आए, उन दोनों से वो क्या करते हैं? नाभिनिंदति न द्वेष्टि। उनकी ना ही तो कभी निंदा करते हैं, ना ही कभी द्वेष करते हैं। ऐसे भक्तों का चरित्र बतलाया गया है। यहाँ पर भगवान एक बात ने कह रहे हैं कि सुख आए, चाहे दुःख आए, ये दोनों से ही भक्त प्रभावित नहीं होता। तो प्रश्न हो सकता है कि चलो दुःख तो प्रभावित कर देते हैं, सुख कैसे प्रभावित कर रहा है? जीवन में अगर सुख आए, तो सुख के माध्यम से भी क्या प्रभावित होते हैं? बोले हाँ, सुख के माध्यम से भी हमारा जो फ़ोकस है, वो फ़ोकस हट जाता है। सुख आने पर क्या होता है? हम असावधान हो जाते हैं। शुभ, अशुभ। अशुभ आने पर तो अवश्य ही मन विचलित होता ही है, लेकिन शुभ भी यदि प्राप्त हो, तो शुभ आने पर भी हम अविचलित हो जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं। यहाँ पर बतलाया भगवान ने कि शुभ और अशुभ दोनों से ही प्रभावित नहीं होकर के अपने लक्ष्य को फ़ोकस करना होगा। एक भक्त जो होता है, वो शुभ-अशुभ आने पर न द्वेष्टि, न भी निंदति। महाभारत में वर्णन आता है जिस समय पर भीष्म पितामह 10वें दिन भीष्म पितामह शैया पर आ गए,
बाणों की शैया पर, तो फिर द्रोणाचार्य ने सेनापति का पद संभाला। और द्रोणाचार्य के सेनापति के उनके नेतृत्व में 11वें और 12वें दिन अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए थे, है ना? तो उसी दिन फिर अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी थी कि अब तो मैं जयद्रथ को मारूँगा, क्योंकि जयद्रथ ने ही अभिमन्यु की रक्षा करने से पंच पांडवों को रोक के रख रखा था। तो अर्जुन ने फिर प्रतिज्ञा करी थी 13वें दिन कि मैं तो जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले मारूँगा ही मारूँगा। अभी उस दिन क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा करी है, इस कारण से दुर्योधन ने क्या किया, 8-8 महारथियों को जयद्रथ की सुरक्षा के लिए अर्जुन के आस-पास मतलब रख दिया। अर्जुन चाहने पर भी, कितनी कोशिश करने पर भी किंतु उन 8 महारथियों से पार जाकर के जयद्रथ को मारने के लिए कुछ कोशिश नहीं कर पा रहे थे। है ना? सब ओर से उनकी ओर बाण चल रहे हैं। अर्जुन किसी प्रकार से अपने सब बाणों को परास्त करते हुए और अब सूर्यास्त होने ही वाला था। अब जब सूर्यास्त होने वाला था, पंच पांडवों को दुर्योधन का उद्देश्य था कि किसी तरीके से बस सूर्यास्त तक अर्जुन को रोक लो, और उसके बाद तो उसने प्रतिज्ञा करी कि अगर नहीं मार पाऊँगा तो मैं खुद ही अग्नि में प्रवेश कर लूँगा। तो किसी तरह से उसको बस अटका करके रख लो। अभी कृष्ण तो सब जानते हैं, मेरा भक्त सूर्यास्त होने के साथ-साथ ही अग्नि में प्रवेश कर लेगा, तो भगवान को कुछ ना कुछ चक्कर चलाना पड़ा। भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को आवृत कर लिया, और जैसे ही सूर्य को आवृत किया, अंधकार सा हुआ है, सारे के सारे कौरव उन्होंने अपने अस्त्र-शस्त्र छोड़ दिए। जो 8 महारथी अर्जुन को गार्ड किए हुए थे, उन्होंने अपने अस्त्र-शस्त्र छोड़ दिए। और जयद्रथ जो कि पहले तो काँप रहा था कि अर्जुन कहीं मुझे मार ना दे, लेकिन जैसे ही थोड़ा अंधकार देखा है, तुरंत खुद ही निकल कर के आ गया, हँसता हुआ। बोले, "अर्जुन, तुम्हारी प्रतिज्ञा अभी झूठी हो गई, मैं खुद तुम्हारे लिए जो है चिता सजा दूँगा, तुम अब अग्नि में प्रवेश करना।" भगवान ने लेकिन अर्जुन को बोल के रख रखा था, बोले, "देखो अर्जुन, तुम अपने धनुष को बिल्कुल सावधान करके रखना, अभी भी समय है।" और जैसे ही जयद्रथ बाहर निकल कर के आया है, सारे दुर्योधन इत्यादि कौरव भाई ये सब के सब हँस रहे थे। जैसे ही वो असावधान हुए, तो असावधान होते ही क्या हुआ, भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र को हटाया, सूर्य दिखा, और अर्जुन ने तुरंत बाण चलाया। बाण चलाने के साथ-साथ ही जयद्रथ का सर कट गया। जयद्रथ का फिर सर कटने के बाद में भी फिर अर्जुन भगवान ने अर्जुन को कहा था कि ऐसे ब्रह्मास्त्र चलाना कि जयद्रथ का सर कटे और जाकर के इसी के ही पिता के गोद में, वृद्धक्षत्र जो है उनके गोद में जाकर के गिरे। क्योंकि उनको वरदान भी था कि जयद्रथ का अगर सर कटेगा और अगर वो भूमि पर गिरेगा, तो जिसने उस भूमि पर गिराया है उस व्यक्ति का ही सर नष्ट हो जाएगा। तो अर्जुन ने इतनी कौशलता से ब्रह्मास्त्र चलाया, ये सर जाकर के सीधा गिरा वृद्धक्षत्र की गोदी में। और वो उस समय पर ये तपस्या कर रहे थे। जैसे ही उनकी तपस्या टूटी, उन्होंने देखा हाथ में रक्त और ये कंकाल पड़ा हुआ है, तुरंत उन्होंने फेंक दिया, और जैसे ही वो सर भूमि पर जाकर के गिरा उनके पुत्र का, तो इनका खुद का मस्तक ही फट गया। तो कहने का उद्देश्य ये, हम लोग इस तरह से कथा को सुनाते हैं, लेकिन कहने का यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि दुर्योधन इत्यादि कौरव वो जब असावधान हुए कि चलो अब तो अर्जुन हार गया, जैसे सुख मिला उनको अपनी विजय का थोड़ा-सा अंदाज़ा हुआ, तो उस समय पर वो असावधान हुए, और असावधान होने के साथ-साथ ही अर्जुन और भगवान कृष्ण ने उस अपॉर्च्युनिटी को पकड़ लिया और तुरंत जयद्रथ को मार दिया। तो जिस प्रकार जीवन में दुःख हमें फ़ोकस से डाइवर्ट कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं, वैसे ही सुख भी फ़ोकस से डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्थिर स्थितप्रज्ञ है, वो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति क्या होता है, वो दुःख आए, चाहे सुख आए, शुभ और अशुभ दोनों के आने पर ही वो उसके प्रति संवेदनशील नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका ज़्यादा फ़ोकस किस पर है? भगवत भक्ति पर है। शुभ-अशुभ उसको ज़्यादा प्रभावित नहीं करते। न निन्दति, न द्वेष्टि। भगवान ने इसलिए इन 2 श्लोकों के अंदर किम प्रभाषेत इस प्रश्न का उत्तर दिया कि कैसे स्थितप्रज्ञ व्यक्ति उसके मन के भाव क्या होते हैं। ठीक है? अभी इसके बाद में भगवान अगले श्लोकों में उत्तर देंगे तीसरे प्रश्न का, अ, किम आसीत, वो कैसे
बैठता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर हम आगामी क्लासेस में श्रवण करेंगे। ठीक है? आज के सत्र को हम लोग यहीं रखते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।